मैं नरेंद्र कुमार साहू, भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर। आज हम दान विषय को समझाते हैं। दान, जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के धारा 122 से लेकर धारा 129 तक उपबंधित है। धारा 122 में दान को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार दान किसी वर्तमान, चल या अचल संपत्ति का अंतरण होता है, जो एक व्यक्ति द्वारा, जिसे हम दाता कहते हैं, दूसरे व्यक्ति को, जिसे हम अदाता कहते हैं, स्वेच्छा और बिना प्रतिफल के किया जाता है और अदाता द्वारा या उसकी ओर से ऐसे दान को प्रतिग्रहित किया जाता है। ऐसा प्रतिग्रहण कब करना होगा? ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में या दाता जब तक दान देने में समर्थ हो तब करना होगा। यदि प्रतिग्रहण के पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाए तो ऐसा दान शून्य होगा। धारा 123 दान का अंतरण कैसे किया जाता है से संबंधित है। दान के अंतरण अचल संपत्ति के दान के प्रयोजन हेतु उसका अंतरण दाता द्वारा हस्ताक्षरित दान विलेख हो, कम से कम 2 साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित हो और राष्ट्रीयकृत हो। परंतु चल संपत्ति के दान मेरे द्वारा अभी पूर्वोक्त बताए अनुसार राष्ट्रीयकृत हो या कब्जे के परिदान द्वारा भी हो सकता है। और चल संपत्ति का ऐसा परिदान बेची गई वस्तु के परिदान के सदृश होगा। यह मैं बताना चाहूंगा कि मृत्युआसन दान या वसीयत दान या मुस्लिम विधि द्वारा दिया गया दान संपत्ति अंतरण अधिनियम से प्रभावी नहीं होंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम जीवित दाता द्वारा जीवित अदाता को दान देने से संबंधित है। आइए हम दान के आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। दान के आवश्यक तत्व पक्षकार हैं, प्रतिफल है, स्वेच्छा है, स्वीकृति है और राष्ट्रीयकरण है। दान के आवश्यक तत्व में पक्षकार, दान के 2 पक्ष होते हैं, एक दाता और एक अदाता। दाता वह जो अपनी संपत्ति दान में प्रदान करता है और अदाता वह जो दान द्वारा संपत्ति ग्रहण करता है। आइए हम समझते हैं दाता कौन हो सकते हैं, अदाता कौन हो सकते हैं। सर्वप्रथम दाता कौन हो सकते हैं? जो वयस्क हो, स्वस्थचित हो, किसी अक्षमता से ग्रस्त ना हो, जैसे कि दिवालिया वगैरह ना हो, और जो दान में संपत्ति दे रहे हैं उसका वास्तविक स्वामी हो या दान देने हेतु अधिकृत हो। आइए समझते हैं अदाता कौन हो सकते हैं। आपको पता ही है दान के लिए जो स्वीकृति है वो बहुत आवश्यक होती है, इसलिए जो अदाता होते हैं उन्हें वयस्क और स्वशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। यदि अवयस्क, उन्मत्त या जड़ या गर्भस्थ शिशु है, ऐसे मामले में उनके माता पिता, संरक्षक, न्यासधारी या अन्य सक्षम व्यक्ति जो स्वीकृति देने हेतु सक्षम है वो भी अदाता हो सकेंगे। दान की तिथि पर अदाता की स्थिति अत्यंत
महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो गर्भस्थ शिशु हो, अवयस्क हो, जड़ हो या उन्मत्त व्यक्ति हो। अदाता की स्थिति भी निश्चित या निश्चित किए जाने योग्य होना चाहिए। जैसे कि संपूर्ण जगत को तो दान तो नहीं किया जा सकता, संपूर्ण जगत को दान तो नहीं किया जा सकता क्योंकि अदाता की स्थिति निश्चित ही नहीं है। इसी प्रकार बिना पंजीकृत संपत्ति इसी प्रकार बिना पंजीकृत समिति को भी दिया गया दान वैध नहीं होगा। आइए हम दान के दूसरे आवश्यक तत्व पर चर्चा करते हैं, प्रतिफल। प्रतिफल जैसे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में प्रतिफल का वही अर्थ होगा जो कि संविदा में है, परंतु प्राकृतिक लगाव, प्रेम या अध्यात्म, नैतिक या भौतिक कामना से कोई काम करे उसे हम प्रतिफल नहीं मान सकते। जैसे कि आ ने बा की बीमारी में सेवा की, तब फिर बा ने आ को अपने मकान दान में प्रदान कर दिए। चूंकि आ ने सेवा भावना से कार्य किया था, प्रतिफल यहां निर्माण नहीं होगा, इसलिए यह दान होगा। आइए हम दान के तीसरे आवश्यक तत्व की बात करते हैं, शैक्षिक अंतरण। दान हेतु स्वतंत्र इच्छा द्वारा अंतरण बहुत आवश्यक है। दान में यदि उत्पीड़न, कपट, भूल, असम्यक असर, मिथ्या दुर्व्यसन किया जाए तो वह विखंडित हो जाएगा। फिर चौथा आवश्यक तत्व स्वीकृति। जैसे कि आपने धारा 122 के द्वितीय पैराग्राफ पे देखा था, स्वीकृति दाता के जीवन काल में या दाता जब तक दान देने में समर्थ हो तब तक की जा सकती है, परंतु स्वीकृति के पूर्व अदाता की अगर मृत्यु हो जाए तो दान शून्य होगा। ऐसी स्वीकृति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, जैसे कि कब्जे में लेना या विलोकों का प्रदान, तो यह भी विवक्षित हो सकेगा। रजिस्ट्री के समय स्वीकृति अनिवार्य नहीं है, बस इतना ही काफी है कि दान विलेख का जब निष्पादन किया जाए, दान विलेख जब लिख चुके हो तो उसकी स्वीकृति की जा सके। यह आवश्यक नहीं है कि रजिस्ट्री के समय ही स्वीकृति की जाए। आइए हम पांचवें आवश्यक तत्व पर प्रकाश डालते हैं, रजिस्ट्रीकरण। अचल संपत्ति का दान बिना रजिस्ट्री के अवैध होगा। जैसे कि आपने धारा 123 में देखा था, अचल संपत्ति का दान बिना रजिस्ट्री के नहीं हो सकता। धारा 123 में ही आपने देखा था, चल संपत्ति का दान रजिस्ट्री द्वारा या तो कब्जे के प्रदान द्वारा हो सकता है। रजिस्ट्री दाता या अदाता की मृत्यु के पश्चात भी हो सकती है और रजिस्ट्री की तिथि पे दान का प्रभावी होना आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्री की तिथि यहां मायने नहीं रखती। जिस दिन हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित दान विलेख को अदाता ने स्वीकृत कर लिया, उसी तिथि से दान प्रभावी होगा, ना कि रजिस्ट्री की तिथि से। आइए हम धारा 124 की बात करते हैं। जब दान में वर्तमान और भावी संपत्ति एक साथ सम्मिलित हो तो वर्तमान संपत्ति का दान वैध होगा और भावी संपत्ति का दान शून्य होगा।
जैसे कि आ ने बा को 40 कुर्सियां दान में देने हेतु दान विलेख बनाए और उस समय 20 कुर्सियां निर्मित थी और 20 कुर्सियां अनिर्मित। तब यहां निर्मित 20 कुर्सियों के संबंध में दान वैध होगा और अनिर्मित 20 कुर्सियों के संबंध में दान शून्य होगा। आइए हम धारा 125 की बात करते हैं, जिसमें कई व्यक्ति को एक साथ दान किया जाए, जिसमें एक ने दान को अप्रतिग्रहित कर दिया, तब फिर क्या होगा? तो जिस व्यक्ति ने दान अप्रतिग्रहित किया, यदि वह प्रतिग्रहित करता तो जो हित लेता उस हित के संबंध में दान शून्य होगा और बाकी का दान वैध होगा। जैसे कि आ ने ए बी सी डी को 100 रुपए दान विलेख द्वारा देने हेतु दान विलेख निष्पादित किए। डी ने उस दान को अप्रतिग्रहित किया, ए बी सी ने प्रतिग्रहित किया, तो डी के संबंध में वो दान शून्य होगा और ए बी सी के संबंध में 75 रुपए का वो दान वैध होगा। आइए हम धारा 126 की बात करते हैं, जो कि दान के निलंबन और प्रतिसंहरण से संबंधित है, जो कि दो प्रकार से हो सकता है, करार द्वारा प्रतिसंहरण और विखंडन द्वारा प्रतिसंहरण। दाता और अदाता परस्पर मिलकर करार कर सकते हैं कि किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर, जो केवल दाता की इच्छा मात्र पर निर्भर ना हो, दान निलंबित या प्रतिसंहरित हो सकता है। परंतु जहां केवल दाता के इच्छा मात्र से दान पूर्णता या भागता निलंबित या प्रतिसंहरित हो, तो यथास्थिति वह पूर्णता और भागता शून्य हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, आ ने बा को उसकी अनुमति से एक खेत या अधिकार आरक्षित करके दिया कि बा और उसके वंशज आ के पहले मर जाए तो वह खेत वापस ले लेगा, और जब ऐसा घटना हो जाए तो आ खेत वापस ले सकता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, आ ने बा को उसकी अनुमति से 1 लाख रुपए यह अधिकार आरक्षित करके दिया कि उस 1 लाख रुपए में से जब चाहे वह 10,000 रुपए वापस ले सकेगा। अब चूंकि यह दाता की इच्छा मात्र से 10,000 रुपए प्रतिसंहरित हो रही है, इसलिए 10,000 के संबंध में दान शून्य होगा और 90,000 रुपए के संबंध में दान वैध होगा। आइए हम बात करते हैं विखंडन द्वारा प्रतिसंहरण। प्रतिफल को छोड़कर जिस प्रकार संविदा विखंडित होती है, उसी प्रकार दान भी विखंडित हो जाएगी। जैसे कि दान के संबंध में उत्पीड़न, कपट, भूल, अनुचित दबाव आदि ऐसे कृत्य किए गए हैं तो दान विखंडित हो सकता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, आ ने बा को जान से मारने की धमकी देकर 1 लाख रुपए दान देने हेतु दान विलेख पर हस्ताक्षरित करा लिए। तब बा द्वारा यह दान विखंडित किया जा सकता है। आइए हम धारा 127 की बात करते हैं, दुर्भर दान, जहां की एक व्यक्ति को कई संपत्ति एकल अंतरण द्वारा दान दी जाए और उस कई संपत्तियों में से किसी एक में बाध्यता का बोझ हो, तो उस संपूर्ण दान को उस व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। यदि वह संपूर्ण दान को स्वीकार नहीं करता तो वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु जहां दो या अलग अंतरण द्वारा एक व्यक्ति को कई संपत्तियां दी जाए, जिसमें से किसी में बाध्यता हो, किसी में ना हो, तो उस व्यक्ति के पास यह विकल्प होता है कि वह किसी भी अंतरण को स्वीकार कर सकता है और संपत्ति ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार
अक्षम व्यक्ति जो कि संविदा करने के लिए निर्हित हो, उसने दुर्भर दान को ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया और सक्षम होने के पश्चात तथा बाध्यता की जानकारी होने के बाद भी उसे प्रतिधारित किया रहा तो वो दुर्भर दान के लिए बाध्य होगा। आइए हम धारा 128 की बात करते हैं, जो कि सर्वस्व अदाता से संबंधित है, जहां की दाता ने अपनी संपूर्ण चल अचल संपत्ति अदाता को दान दी। वहां अदाता दाता के समस्त दायित्वों व सौदों के लिए व्यक्तिगत रूप से दान में मिली संपत्ति के विस्तार तक दायित्वहीन होगा। यह धारा अदाता के व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है कि वह दाता से उसकी संपूर्ण संपत्ति जब दान में ले तो उसके दायित्वों का भी पालन उस विस्तार तक करे जिस विस्तार तक वह दान में संपत्ति ले रहा है। धारा 129 जो कि मृत्यु आसन दान और मुस्लिम विधि द्वारा जो दान किए जाते हैं उस पर इस अध्याय के किसी भी उपबंध का प्रभाव नहीं पड़ेगा को बतलाता है। धन्यवाद।